हाय फ्रेंड्स, तो मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ। हम सब कर्मा के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे साथ बुरा होना शुरू होता है, हम ये देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि ये जो बुरा है ये मेरा कर्म लौटा है या मेरे किसी पिछले पीढ़ी का लौटा है। कैसे देखोगे? कुंडली में देखो पितृदोष है क्या? पितृदोष लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मेरे किसी बड़े ने कुछ गलत किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है ना। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम तुरंत फेंका फेंकी शुरू कर देते हैं। इसने ये किया इसलिए ये हुआ, इसलिए 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 मैंने गलती की या मेरे बड़ों ने गलती की, ये मैं कभी नहीं बोलता। तो एक भक्त थे शिव जी के, है ना। कहानी शुरू। एक शिव जी के भक्त थे, उन्होंने शिव जी से कंप्लेन किया कि मेरा साढ़े सती आया, तो मैं तो शिव भक्त था, मैं शिव जी की पूजा करता था, तो आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? आप उस शनि को क्यों नहीं बोले, शनि देव को, कि ये मेरा भक्त है, इसका बुरा मत कर। तो शिव जी ने बोला कि जब साढ़े सती लगती है तो मैं भी आड़े नहीं आता, कर्मों के आड़े तो विष्णु ने आता, मैं कैसे आऊँ, है ना। हम सिर्फ तुम्हारे साथ साथ चलना शुरू करते हैं, कभी कभी तो तुम्हें गोदी में लेके चलते हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी कि भगवान के पैर दिख रहे थे, एक ही पैर दिख रहा था, वो मैं अगले वाले में सुनाऊंगी आपको। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शिव जी ने बोला कि जब विष्णु खुद, जिसने ये दुनिया बनाई है, वो कर्मों के आड़े नहीं आता, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता था। और ये मैं एक एग्जाम्पल से बता सकता हूँ कि एक बार मुझे पता लगा, मैं शिव, मुझे पता लगा कि साढ़े सती लगने वाली है, तो मैं उससे बचने के लिए 2.5 फीट गड्ढा खोद के धरती पे और उसके अंदर समाधि ले ली मैंने, क्योंकि समाधि मेरे लिए बहुत इजी थी। तो मैंने समाधि ले ली और 7.5 साल बाद में वहाँ से निकल कर आया। तो मैंने शनि देव को बोला, देख मैंने तेरी साढ़े सती टाल दी, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। तो शनि देव ने कहा, प्रभु हिमालय छोड़ के आप धरती पर जमीन के अंदर 7.5 साल निकाले हो, ये ही तो 7.5 है। और क्योंकि आपने समाधि ली, पूजा किया, अंतर मन को समझा और ढूंढा और शिव को और पावरफुल करा, इसीलिए 7.5 में आपका कुछ बुरा नहीं हुआ। आप और पावरफुल हो गए और बड़े हो गए और शिव हो गए। तो यही 7.5 है। तो जवाब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कर्मा से बड़ा कुछ नहीं होता है। जब भी आप कोई कर्म करे तो उसको रिटर्न आने पर आपको कैसा लगता है। एक बार किसी ने पूछा था कि हमें कैसे पता लगे कि ये जो हम कर रहे हैं ये अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि उसने भी उसके साथ किया था, उसने भी उसके साथ किया था। तो मेरा जो फिल्टर है बहुत सिंपल सा फिल्टर है कि जब मेरे साथ कुछ होता है या होगा, वो जो सेम चीज़ है कोई मेरे साथ करे तो मुझे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। अगर मुझे बुरा लग रहा है तो उसको भी बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बुरा उसी केस में उसी एक्सक्यूज़ के साथ कर रहा है ना। तो वो एक्सक्यूज़ भी मैंने ले लिया और अब मैं करके देख रही हूँ कि मुझे ये अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। अगर मुझे बुरा लग रहा है, अगर भगवान कह दे कि ये तेरे साथ भी होगा, तो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे अगर नहीं चाहिए तो वो उसके साथ भी करना गलत है। ये सिंपल सा फिल्टर अगर मैं अपने ऊपर लगा लूँ तो मेरा कर्मा कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। और कर्मा तो लौटता है, कर्मा तो लौटता है। सो बी केयरफुल, अपने कर्मों को बहुत ध्यान से करिए और अपने जीवन को अच्छा बनाते जाइए। बाय, सिया। वो वाली कहानी मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।